बुongiorno ragazzi, benvenuti। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर, जहां पर मैं राम आप सबको हिंदी से इटालियन सिखाता हूं। लर्न इटालियन विद राम, हिंदी से इटालियन सीखे में आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इनका यूज होता है, ये आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। इससे पहले कि आज की वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ है वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी आपकी जानकारी में जो भी लोग हैं जो इटालियन सीखना चाहते हैं, जो इटली में हैं ऑलरेडी, या जो इंडिया से इटली आना चाहते हैं और इटालियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, या जिनको इटालियन सीखने की रुचि है, घूमने के लिए आना चाहते हैं और इटालियन भी सीखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए। चैनल को है वो अपने सोशल मीडिया पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, जहां भी आप पब्लिश कर सकते हैं इसका लिंक वहां पर पोस्ट जरूर कीजिए, जिससे और लोगों तक ये लेसन आसानी से पहुंच सके और सभी लोग इसका फायदा उठा सके। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो आपको आज आर्टिकल्स पढ़ा रहे हैं। इटालियन में आर्टिकल्स का उपयोग बहुत जरूरी होता है, इसके बिना ग्रामर है वो अधूरी होती है। जैसे हिंदी में है, हम बहुत कम आर्टिकल्स का यूज करते हैं, इसीलिए हमारी हैबिट नहीं है। इंग्लिश में भी आर्टिकल्स का यूज होता है, लेकिन इंग्लिश में भी आर्टिकल है वो लिमिटेड है। इटालियन में आर्टिकल्स ज्यादा हैं। Gli articoli sono parti della frase che precedono i nomi e servono per indicare il genere maschile o femminile e il numero plurale o singolare dell'elemento cui si riferiscono। ये है आर्टिकल्स का। क्या है आर्टिकल, इसके बारे में आपको बताया इटालियन में। इसका मतलब ये हुआ, आर्टिकल्स वाक्य का एक पार्ट है जो संज्ञा से पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं, और जिस एलिमेंट से पहले आते हैं उसका लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, और वो एक वचन है या बहुवचन, ये बताने के काम आते हैं। यानी आर्टिकल जो है वो नाउन से पहले लगा होगा, और कौन सा आर्टिकल लगाया हुआ है उससे हमें पता लगता है कि उसके आगे वाला जो शब्द है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, एक वचन है या बहुवचन है। तो इसके लिए इसका उपयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, il libro, la ragazza, i ragazzi, lo zaino, il maestro, gli uomini। तो इस तरीके से ये जो है il, la, i, लो जो पहले लगा रहे हैं, ये सारे हैं, ये आर्टिकल्स हैं। आगे हम इसका डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो ये एक तरह से मोटा मोटा आर्टिकल्स क्या है, कैसे और कैसे क्यों इसका यूज किया जाता है। इटालियन में आर्टिकल्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, यानी आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया है। आर्टिकली डिटरमिनाटिवी और आर्टिकली इंडिटरमिनाटिवी। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, ये दो तरह के आर्टिकल्स इटालियन में है। अब हम पढ़ेंगे जो डिटरमिनाटिवी हैं उनके बारे में। ली आर्टिकली डिटरमिनाटिवी, तो जैसे शुरू में इसकी परिभाषा में बताया मैंने आपको डेफिनेशन में कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग यानी लिंग बताते हैं, और दूसरा एक वचन है या बहुवचन है ये निर्धारित करते हैं। तो इसके लिए इनका यूज होता है। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं सामने, इसमें यही है। इस टेबल में आपको दिखाया है पुल्लिंग के लिए कौन से हैं, स्त्रीलिंग के लिए कौन से है, एक वचन के लिए कौन सा है और बहुवचन के लिए कौन सा है। जैसे सिंगुलारे, सिंगुलारे का मतलब होता है
एक वचन, सिंगोलारे, सिंगोलारे, सिंगोलारे एक वचन। प्लूराले, प्लूराले बहुवचन। मस्कीले पुल्लिंग पुरुष। फेमिनीले स्त्रीलिंग। मस्कीले, फेमिनीले। तो इसमें ये शब्द भी आपको सीखने को मिल रहे हैं, साथ साथ में ही आर्टिकल तो सीख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये शब्द जो नए आपके सामने आ रहे हैं, तो आपको ये आर्टिकल्स भी याद करने हैं और साथ में ये जो नए शब्द आपके आज आ रहे हैं इस लेसन के जरिए आपके सामने आ रहे हैं, तो इनको भी आप नोट कीजिए और इन्हें भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये शब्द आते रहेंगे काम में। जितना आपका इटालियन का वोकेबुलरी बढ़ेगा उतना ही आप इटालियन में परफेक्ट होते जाएंगे। जितने शब्द आपको इटालियन के आएंगे, ग्रामर जो आना है वो बाद की चीज है, उससे पहले है कि आपके पास में आपकी वोकेबुलरी होनी चाहिए। यानी आपको 1000, 2000, 3000, 5000 जितने ज्यादा आप वर्ड्स शब्द याद कर सकते हैं इटालियन में, जितना कि आपको पता है उतना ही आपको इटालियन आसानी से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो मस्कीले सिंगोलारे में आता है इल, लो और एल, ये ऊपर लगा है, ये है अपोस्ट्रोफो। तो मस्कीले सिंगोलारे यानी एक वचन पुलिंग के लिए जो यूज में होते हैं वो है इल, लो और एल अपोस्ट्रोफो। मस्कीले प्लूराले पुलिंग बहुवचन के लिए जो यूज में होते हैं वो है ई और ली। ये जो जी एल ई है इसको पढ़ेंगे ली, आधा एल यी, तो पढ़ने में बोला जाएगा ली, ली। इसी तरीके से फेमिनीले सिंगोलारे स्त्रीलिंग एक वचन के लिए है ला और एल अपोस्ट्रोफो। तो ये एल अपोस्ट्रोफो ये दोनों में है, मस्कीले और फेमिनीले दोनों में एक वचन में यही आता है काम। फेमिनीले प्लूराले के लिए काम में लेंगे ले, एल ए ले। ये टेबल है, ये आपके माइंड में रहनी जरूरी है जिससे आप इसका यूज कर सके। ध्यान में रखिए ये केवल आर्टिकली डिटरमिनेटिव है। अब हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकली यूज में कैसे लेते हैं, शब्दों के साथ में कौन सा कब और कैसे यूज में आता है, क्योंकि लिस्ट में आपने देख लिया कि इतने सारे हैं, इल, लो, ला, ई, ली, एल अपोस्ट्रोफो, ले, ये खूब सारे हो गए। तो इनको कब कहां कैसे यूज में लेना है वो आपको बताएंगे। इससे पहले एक जरूरी चीज, क्योंकि जब ये आर्टिकल्स का यूज करेंगे, ये पढ़ाने जाऊंगा मैं आगे, तो उसमें आएगा आपका स्वर और व्यंजन, वोकाली ए कॉन्सोनांती। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो इससे पहले कि ये बताएं, आपको पहले स्वर और व्यंजन ये दोनों चीज क्लियर कर देते हैं। इटालियन में व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनांती, कॉन्सोनांती, और स्वर को बोलते हैं वोकाली, वोकाली, वोकाली ए कॉन्सोनांती, स्वर और व्यंजन। तो जब आपको एबीसीडी वाला लेसन पढ़ाया था मैंने आपको, आ बी ची डी, तो उसमें बताया था कि किस तरीके से इटालियन जो अल्फाबेट हैं उसमें इन्होंने कुछ लेटर्स हैं वो कम कर रखे हैं, कि वो मानते हैं कि वो इटालियन के नहीं हैं, वो किसी दूसरी लैंग्वेज से आए हुए हैं। हालांकि यूज सारे लेटर्स होते हैं इटालियन में भी, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज है उनके बिना अधूरी है। लेकिन तो जो ग्रामेटिकली जो हम पढ़ सकते हैं या बोल सकते हैं उसके हिसाब से इटालियन में एबीसीडी के हिसाब से टोटल है वो 21 अक्षर ही हैं। उन 21 में से 5 है वो स्वर हैं और 16 हैं वो व्यंजन हैं। Cinque vocali e 16 consonanti। वोकाली हैं 5, वो हैं आ, ए, ई, ओ, उ। यानी कोई भी वर्ड है वो इनसे शुरू होता है, आ, ई, ए, ओ, उ से, वो हो गया स्वर से शुरू होने वाला शब्द। और बाकी जो हैं जितने भी और बचे आबीचीदी में, वो सारे हो गए आपके
व्यंजन। तो व्यंजन है 16 और स्वर हैं 5। यदि सारे मिलाएं तो बाकी वो 5 जो छोड़ रखे हैं वो भी हो गए। तो अब बढ़ते हैं कि किस तरीके से आर्टिकल्स का यूज करना है हमें। सबसे पहले लेते हैं इल, जो पहला है। तो एक वचन पुल्लिंग शब्द जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, व्यंजन से शुरू होते हैं, उससे पहले इल का प्रयोग होता है। यानी कोई भी ऐसा आपको शब्द दिखाई दे, नाउन दिखाई दे, संज्ञा, जो एक वचन है, पुल्लिंग है और उसका पहला अक्षर है वो कोई व्यंजन है, यानी आ, ए, ई, ओ, उ, इनके अलावा जो भी है कोई भी, तो उसके लिए यूज करेंगे इल। जैसे एग्जाम्पल के लिए देते हैं इल काने। अब ये सी से शुरू हो रहा है, काने, काने है वो होता है शुरू सी से, और सी हो गया कॉन्सोनेंट, व्यंजन हो गया, इसलिए इससे पहले हम लगा देंगे इल। इल काने, काने का मतलब होता है कुत्ता। तो अब देखिए हिंदी में हम है, इसके पहले कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, कुत्ता है तो वो कुत्ता है, उसके पहले बाद में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इटालियन में है वो, ये आर्टिकल का यूज आप नहीं करेंगे लिखते समय पर, बोलते समय फिर भी चल जाता है, लेकिन वहां पर भी नहीं बांधते। वहां पर भी यदि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं और आपकी वाइवा चल रही है, आपसे पूछा जा रहा है और आप बोल रहे हैं और उसमें आर्टिकल्स का यूज नहीं हुआ, तो आपको नंबर कम ही मिलने हैं। अगले को समझ में आ जाएगा कि इसको आर्टिकल्स का नॉलेज नहीं है, इसीलिए आर्टिकल्स पढ़ा रहे हैं आपको कि ये नॉलेज होना जरूरी है। जो परमेसो दी जोड़ने के लिए भी टेस्ट होता है, तो उसमें भी ऐसे ये आर्टिकल्स का बहुत ज्यादा महत्व होता है। वहां पर वो देखते हैं इस चीज को कि आप ग्रामर में कितने परफेक्ट हैं। तो सी से शुरू हुआ है, एक वचन है, इससे पहले शुरू हो लग गया इल, इल काने। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इल गातो। इल गातो, गातो का मतलब होता है बिल्ली। तो ये जी से शुरू हुआ है, एक वचन है, तो लगा दिया इल, इल गातो। इल ट्रेनो, टी से शुरू हुआ, व्यंजन हो गया, एक वचन है, तो हमने लगा दिया इल, इल ट्रेनो। ट्रेनो का मतलब ट्रेन। इल लिब्रो, इल लिब्रो। अब देखिए ये जब आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं कहीं पर, तो आपको पता होगा एक तो होता है लिब्रो और दूसरा होता है लिबेरो। तो इसीलिए बोलता हूं कि बोलने का आपका जो तरीका है वो सही होना चाहिए बहुत ज्यादा। लिब्रो का मतलब होता है पुस्तक, बुक, और लिबेरो का मतलब होता है खाली। तो आपके बोलने के तरीके से ही, हालांकि स्पेलिंग भी दोनों की अलग अलग है, लिब्रो की LEBRO है और लिबेरो है उसकी है LEBARO, लेकिन फिर भी उच्चारण जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका उच्चारण सही हो। इल लिब्रो, एल से शुरू हुआ, व्यंजन हो गया, तो हमने लगा दिया इल। लिब्रो का मतलब पुस्तक। ये हुआ एक वचन कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले के लिए। अब आता है ई। तो बहुवचन पुल्लिंग शब्द जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनसे पहले ई का प्रयोग होता है। एक वचन के लिए इल और बहुवचन के लिए ई। जैसे ई कानी, काने एक वचन, कानी बहुवचन, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो लग गया ई। ई कानी कुत्ते, ई गाती, ई गाती बिल्लियां, ई ट्रेनी ट्रेने, ई ट्रेनी, ई लिब्री, ई लिब्री पुस्तकें। तो क्लियर है आप सबके? एक वचन के लिए इल और बहुवचन के लिए ई। जब नाउन है उसका पहला लेटर है वो व्यंजन है, कॉन्सोनांट है, यानी आ ई ए ओ उ, इनके अलावा कुछ है तो पुल्लिंग के लिए
इल एक वचन में और ई बहुवचन में यूज करते हैं। फिर आता है एल अपोस्ट्रोफो। तो इसका उपयोग कहां होगा? एल अपोस्ट्रोफो का एक वचन पुल्लिंग शब्द जो स्वर से शुरू होते हैं, वोकाली से शुरू होते हैं, उनसे पहले एल अपोस्ट्रोफो का उपयोग किया जाता है। यानी पुल्लिंग शब्द होगा, एक वचन होगा और वोकाली से स्टार्ट होगा तो हम लगाएंगे एल अपोस्ट्रोफो, स्वर से शुरू होगा। तो जैसे एग्जांपल अमीको, अमीको है ये पुल्लिंग हो गया, आ से शुरू हो रहा है यानी स्वर से शुरू हो रहा है, तो हम इसको लगाएंगे एल अपोस्ट्रोफो अमीको। पढ़ेंगे एल को पढ़ेंगे ले और फिर अमीको है तो दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो हो जाएगा लमीको, लमीको यानी दोस्त। ऐसे ही और एग्जांपल है ओरोलोजियो। ओरोलोजियो, ओरोलोजियो का मतलब होता है घड़ी। तो ओ से स्टार्ट हो गया, घड़ी पुल्लिंग है तो पहले लगाएंगे एल अपोस्ट्रोफो ओरोलोजियो, तो ये हो गया लोरोलोजियो, लोरोलोजियो घड़ी। ऐसे ही इंदिरित्सो, इंदिरित्सो, इंदिरित्सो में ई से शुरू हो गया, स्वर हो गया, एक वचन है, पुल्लिंग है तो एल अपोस्ट्रोफो इंदिरित्सो और पढ़ेंगे इसको लिंदिरित्सो, लिंदिरित्सो। चीजों को आप बार बार सुनिए, जहां पर एक एक शब्द को आप बेक कर लीजिए फिर सुनिए, बेक कर लीजिए फिर सुनिए। जितना आप सुनेंगे साथ साथ में बोलेंगे उतना ही आपका है वो परफेक्शन की तरफ आप बढ़ते जाएंगे, आप परफेक्ट होते जाएंगे चीज में। क्योंकि आपको ऐसा भी होगा एक समय पर कि आपको आता है लेकिन आप सही तरीके से नहीं बोल पा रहे, उसके लिए जरूरी है कि आप सही है वो सुने और बार बार उसके साथ में बोलें तो आपका उच्चारण अपने आप से सही होने लग जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं आल्बेरो। तो आल्बेरो पुल्लिंग है, आ स्वर हो गया, वोकाली हो गया, तो इसके आगे लगाएंगे एल अपोस्ट्रोफो, एल अपोस्ट्रोफो आल्बेरो और इसे पढ़ेंगे लालबेरो, लालबेरो मानी पेड़। तो ये हो गया एल अपोस्ट्रोफो का उपयोग। अब आता है ली, जी एल ई, ली। तो ली का प्रयोग होता है बहुवचन पुल्लिंग शब्द जो स्वर से शुरू होते हैं उनसे पहले ली का प्रयोग होता है। तो पहले था इल और ई, वो था एक वचन और बहुवचन पुल्लिंग शब्द जो व्यंजन से शुरू होते कॉन्सोनेंट से। अब है ई, एल अपोस्ट्रोफो और ली, तो ये है ली, ये बहुवचन पुल्लिंग शब्द जो वोकाली से शुरू होते हैं उनके पहले ली का प्रयोग होता है। जैसे लियामीची, अमीको हो गया पुल्लिंग एक वचन, अमीची है पुल्लिंग बहुवचन। तो आ से शुरू हो रहा है यानी स्वर से शुरू हो रहा है वोकाली से, और बहुवचन है अमीची तो इससे पहले लगाएंगे ली, ली अमीची, ली अमीची यानी दोस्त। और एग्जांपल लेते हैं ओरोलॉजी। ओरोलॉजी है तो ओ से शुरू हो गया, बहुवचन है, हम पहले लगा देंगे ली, ली ओरोलॉजी, ली ओरोलॉजी घड़ियां। इंदिरित्सो एक वचन था, बहुवचन होगा इंदिरित्सी, इंदिरित्सी। तो ई से शुरू हो रहा है, स्वर हो गया, बहुवचन है, हम लगाएंगे इससे पहले ली,
ली इंदिरीत्सी पते। और एग्जाम्पल लेते हैं, आल्बेरो एक वचन था, आलबेरी, आलबेरी ये हो गया बहुवचन, आ से शुरू हो रहा है तो स्वर है, आलबेरी बहुवचन है तो पहले लगा देंगे ली, ली आलबेरी पेड़। तो इस तरीके से आपको ली का प्रयोग करना है। अब आता है लो। तो लो का उपयोग कहां होगा? एक वचन पुल्लिंग शब्द जो जेता, पीएस, जीएन से शुरू होते हैं या एस से शुरू होते हैं, लेकिन एस के अगला जो लेटर है वो भी एक व्यंजन ही है, एक कॉन्सोनेंट ही है, तो हम लो का प्रयोग करते हैं। और इसी में यदि बहुवचन होगा तो ली का प्रयोग करेंगे। यानी ऐसे शब्द जो जेता, पीएस, जीएन से शुरू होते हैं या एस से शुरू होते हैं लेकिन उसके बाद वाला लेटर भी कॉन्सोनेंट है, तो एक वचन के लिए यूज करेंगे लो और बहुवचन के लिए यूज करेंगे ली, पुल्लिंग शब्द होंगे तो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लो स्तादियो। अब देखिए एस टी, एस से शुरू हुआ लेकिन उससे अगला लेटर है वो ती है, ती भी व्यंजन ही है तो एस टी हो गया। स्तादियो तो इससे पहले लगेगा लो, लो स्तादियो स्टेडियम। दूसरा शब्द लेते हैं सिकोलोगो। तो सिकोलोगो पी एस से शुरू हुआ, इससे पहले भी लग गया लो, लो सिकोलोगो, लो सिकोलोगो साइकोलॉजिस्ट। लो जाइनो, जेता से शुरू हो गया जाइनो तो लो लगाएंगे, लो जाइनो, लो जाइनो। और बहुवचन के लिए आपको बता ही दिया कि ली लगाएंगे और ली का उपयोग आपने पहले देख ही लिया किस तरीके से लगाते हैं। तो इन्हीं का यदि बहुवचन होता, ये सारी कहानी हो गई पुल्लिंग शब्दों की। अब आते हैं स्त्रीलिंग पर। जो भी वर्ड्स हैं वो यदि स्त्रीलिंग होंगे तो सबसे पहले आता है ला, एल आ ला। एक वचन स्त्रीलिंग शब्द जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनसे पहले ला का प्रयोग होता है। यानी एक वचन शब्द हो गया, स्त्रीलिंग होगा और शुरू होगा कॉन्सोनेंट से, यानी आ, ए, ई, ओ, उ इनको छोड़कर किसी और से शुरू होता है और स्त्रीलिंग है तो हम उसके लिए यूज करेंगे ला। जैसे एग्जांपल, ला स्क्वोला, एस से शुरू हुआ, कॉन्सोनेंट हो गया, स्क्वोला फेमिनीले है तो ला स्क्वोला, स्क्वोला स्कूल। ला रगात्सा, ला रगात्सा, रगात्सा का मतलब होता है लड़की। ला रगात्सा एर से शुरू हुआ, कॉन्सोनेंट हो गया, फेमिनीले है तो हमने लगा दिया ला, ला रगात्सा। फिनेस्त्रा, फिनेस्त्रा का मतलब होता है खिड़की, ला फिनेस्त्रा, एफ से शुरू हुआ, कॉन्सोनेंट है, फिनेस्त्रा फेमिनीले है तो इससे पहले हमने लगा दिया ला, ला फिनेस्त्रा, ला फिनेस्त्रा। सेदिया, सेदिया एस से शुरू हो गया फिर से तो कॉन्सोनेंट हो गया, ला सेदिया, ला सेदिया। सेदिया का मतलब कुर्सी, ला सेदिया। तो इस तरीके से स्त्रीलिंग शब्द एक वचन जो व्यंजन से शुरू होते हैं उनसे पहले हम लगाएंगे ला। अब व्यंजन का हो गया, एक वचन स्त्रीलिंग शब्द
जो स्वर से शुरू होते हैं उनसे पहले एल अपोस्ट्रोफ का यूज होगा। यानी स्त्रीलिंग शब्द जो स्वर से शुरू होते हैं, आ, ए, ई, ओ, उ, ये 5 ही हैं वोकाली, इन 5 से शुरू होते हैं, तो उससे पहले हम यूज करेंगे एल अपोस्ट्रोफो, एक वचन, स्त्रीलिंग और स्वर से शुरू हो रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अमीका, तो अमीका में आ से शुरू हो गया, अमीका स्त्रीलिंग है, तो इससे पहले लगाएंगे एल अपोस्ट्रोफो, एल अपोस्ट्रोफो अमीका, पढ़ेंगे इसको लमीका। अमीका से पहले एल अपोस्ट्रोफो है तो उसको पढ़ेंगे एल को ले, और फिर है अमीका, दोनों को जोड़ेंगे एक साथ पढ़ेंगे तो हो गया लमीका। और एग्जांपल लेते हैं, आउला, आउला का मतलब होता है होल, जो होल वैसे छेद वाला होल नहीं, होल जो बड़ा होल है बैठने वाला, तो क्लासरूम में भी होल ही होता है एक तरह से, तो वो भी आउला ही होता है। तो आ से शुरू हो गया, स्वर से शुरू हो गया, आउला स्त्रीलिंग है, तो इससे पहले लगाएंगे एल अपोस्ट्रोफो, लाउला, पढ़ेंगे इसको लाउला, ले आउला लाउला, मतलब होल। और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा क्लियर करने के लिए, यूनिवर्सिता, तो ऊ से शुरू हो गया, यूनिवर्सिता फेमिनीले है, एक वचन है, तो हम लगाएंगे एल अपोस्ट्रोफो और पढ़ेंगे इसको लूनिवर्सिता, ले यूनिवर्सिता, ये हो गया लूनिवर्सिता यानी यूनिवर्सिटी, ये हुआ एक वचन का। अब आता है बहुवचन, बहुवचन के लिए यूज होता है ले, स्त्रीलिंग में बहुवचन के लिए होता है ले। बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द चाहे वो स्वर से शुरू हो रहा है या व्यंजन से शुरू हो रहा है, ये सबसे आसान होगा आपके लिए, क्योंकि बार बार हर चीज में आपको स्वर से शुरू हो रहा, व्यंजन से शुरू हो रहा है, फिर जेता से शुरू हो रहा, पीएस से शुरू हो रहा, सारी कहानी अलग थी। ये एक पहला है स्त्रीलिंग में जो किसी से भी शब्द हो रहा शुरू हो रहा है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, हम उसके लिए यूज करेंगे ले, एल ए, यानी स्त्रीलिंग शब्द जो बहुवचन है वो किसी चीज से शुरू हो रहा है, चाहे स्वर से शुरू हो रहा है, चाहे व्यंजन से शुरू हो रहा है, सबके लिए यूज करेंगे ले। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ले अमी के, अमी का एक वचन हो गया, अमी के बहुवचन हो गया फेमिनीले, ले अमी के यानी दोस्त। रगात्सा था एक वचन, उसका बहुवचन होता है रगात से, तो एर से शुरू हुआ व्यंजन है, तो यहां पर जब मैंने बताया आपको कि स्वर व्यंजन की कोई कहानी नहीं है, किसी से शुरू हो, स्त्रीलिंग होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, और हम लगा देंगे उससे पहले ले, ले रगात से, ले रगात से यानी लड़कियां। ले फिनेस्त्रे, फिनेस्त्रा एक वचन, फिनेस्त्रे बहुवचन, ले फिनेस्त्रे यानी खिड़कियां, ले फिनेस्त्रे। दोन्ना होता है एक वचन, दोन्ने है बहुवचन, दोन्ना का मतलब होता है औरत, तो दोन्ने हो गई औरतें। स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, किसी से भी शुरू हो रहा है, पहला अक्षर लगाएंगे हम इससे पहले ले, ले दोन्ने, ले दोन्ने। कासे, कासे, कासा होता है घर। अब इसमें बहुत से लोग हैं जो इसको काजा पढ़ते हैं, ये जय नहीं पढ़ा जाता है, कई लोग बोलते हैं काजा, दो वैसे ही सोना काजा, जय नहीं होता है, ये से ही पढ़ा जाता है कासा, सोना कासा, मैं घर पर हूं, तो का से है, ये स्त्रीलिंग है, बहुवचन है,
इससे पहले लगा देंगे ले, ले का से, ले का से घर। तो ये हुआ आर्टिकोली डिटरमिनाटिवी, एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आर्टिकोली डिटरमिनाटिवी, जिनको हम फेमिनीले, मस्कीले, सिंगुलारे और प्लूराले के बेस पर यूज करते हैं। उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो आपको पढ़ाया गया वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट यदि लगता है तो वीडियो को बार बार देखिए। जिस चीज पर आपको जहां समझ में नहीं आ रही है वहां पर रुकिए, वीडियो को पीछे कीजिए, दोबारा से देखिए, दोबारा से सुनिए, दोबारा से समझिए। आप एक बार, दो बार, तीन बार उस चीज को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपके ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और आर्टिकल्स का यूज करने लग जाएंगे तो ये आपकी हैबिट हो जाएगी। क्योंकि हम हिंदी में आर्टिकल्स यूज नहीं करते तो हमारे साथ में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम जब इसको इटालियन में, यानी हम कितनी भी इटालियन पढ़ जाएं फिर भी हम आर्टिकल्स की गलतियां कर बैठते हैं। क्योंकि हम हिंदी से इटालियन समझकर करते हैं तो वो ट्रांसलेशन जब हमारे माइंड में आती है तो आर्टिकल का ख्याल ही हमारे माइंड में नहीं आता, क्योंकि हम हिंदी में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इसलिए इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, पढ़ना है और अपनी हैबिट बनानी है कि आप आर्टिकल्स का शब्दों से पहले यूज करने लग जाएं, जिससे आपसे ये गलतियां नहीं होंगी और आपकी हैबिट में आ जाएगा आर्टिकल्स का यूज करना। तो जब भी आप कभी इटालियन का टेस्ट देंगे परमेश्वर से जोड़ने के लिए या किसी और चीज के लिए, या आप पढ़ाई करेंगे यहां पर और आपको लिखना है तो आर्टिकल्स आप सही लिख पाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। इसके लिए जरूरी है कि आप लोग वीडियो को और लोगों के साथ में शेयर कीजिए। सबसे आसान तरीका है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर पोस्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल में लगा सकते हैं, तो उससे अपने आप और लोगों तक वीडियो पहुंच जाएगा। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में नए लेसन के साथ में। चाओ चाओ, अरिवेदेर्ची।